जय हिंद दोस्तों, स्वागत दोस्तों आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक उपसंयोजक यौगिक का आईपीसी नाम कैसे करते हैं, जो दोस्तों 4 से 5 नंबर में आपके एग्जाम में पूरा हूबहू पूरा देखने को मिलता है। और बहुत सारे बच्चों को इस आईपीसी नेम निकालने में काफी ज्यादा समस्या होती है कि किस तरह हम आईपीसी नेम को निकालेंगे और बहुत सारी समस्या जो होती है दोस्तों। आज अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो लास्ट तक ना, तो पक्का आज के बाद कभी आप आईपीसी नेम निकालने में कभी आपको कोई भी 1% का भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए दोस्तों इस शानदार टॉपिक को शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये आईपीसी नेम निकालना है, सबसे पहले आपको एक चार्ट में दूंगा, आपको पहले वो चार्ट एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार करना। अगर आप उस चार्ट को तैयार कर लोगे ना, तो आपको आईपीसी नेम कैसे यूं चुटकी फटाफट आप निकाल के दिखा दोगे। ठीक है, तो ध्यान से बात को समझिएगा दोस्तों। आपके सामने ये मैं एक चार्ट बना के रख दिया हूं, आपको ये चार्ट एकदम बेहतरीन तरीके से पूरा मुजवानी एकदम रख लेना आपको अच्छे तरीके से। ठीक है ना, देखो ध्यान से, एक्स का मतलब होता है हाईलाइट। क्या होता है एक्स का मतलब? हाईलाइट समूह आपको पता ही है। ठीक है, तो हाईलाइट में आता है फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ठीक है, अगर ये सारे होते हैं दोस्तों लिगेंड, क्या बात है? देखो पहले नाम समझ लेते हैं, देखो ध्यान से। अगर ये रहेगा Cr, ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहे हैं दोस्तों, इसको हम लोग संकुल यौगिक के नाम से जानते हैं, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं उपसंयोजक यौगिक। हल्का दोस्तों चमक रहा होगा, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। जो मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूं, आप लोग उस पर पूरा ध्यान से पूरा फोकस होकर पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से समझिएगा। आपको 100% दावा के साथ कहता हूं, अगर आप इसको एकदम बेहतरीन तरीके से देख लोगे ना, कभी भी आपको आईपीसी नेम में कोई समस्या होने वाली नहीं है। चलिए ध्यान से बात को समझिएगा, सुनो ध्यान से। ये जो Cr है, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। क्या बोलते हैं बताओ? इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय धातु आयन भी बोलते हैं, या केंद्रीय धातु परमाणु के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। ठीक है ना। अब दोस्तों ये जो इसके बगल में है ना लिगेंड, लिगेंड क्या करता है बताओ? लिगेंड एक ऐसा धातु आयन है जो क्या करता है, केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है। जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की जो क्षमता रखेगा उसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए फटाक से? इसे हम लोग बोलेंगे लिगेंड। हो गया इस तरह से। अब ध्यान से बात समझा, ये जो 3 जो संख्या लिखा है इसको बोलते हैं लोग उपसंयोजक संख्या। क्या कहते हैं? उपसंयोजक संख्या कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखो जो ये आपका जो आईपीसी नेम होता है ना, यानी जो ये संकुल यौगिक का जो आईपीसी नेम होता है, ये बटता है 2 भागों में। कितने भागों में बटेगा? 2 भागों में बटेगा। अगर इस साइड वाला प्लस होगा तो ये पूरा क्या होगा? माइनस होगा। अगर ये माइनस होगा तो ये वाला क्या होगा? प्लस होगा। 2 भागों में बटा होगा, यानी एक घन आयन और एक ऋण आयन कैटेगरी। तो आपको पता है पोटेशियम पे होता है प्लस चार्ज, तो इस पे कितना होगा? माइनस चार्ज होगा। अगर यहाँ पे क्लोरीन या कुछ भी ऐसे करके आया तो उससे माइनस चार्ज होता है, इस पूरे पे कैंसर चार्ज प्लस चार्ज होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं कि इसका आईपीसी नाम आपको करना कैसे है। ठीक है ना। चलो अभी हम लोगों ने बेसिक बात समझ लिया कि आखिर लिगेंड कहां पे होता है, केंद्रीय धातु परमाणु कहां पे होती है, इसको केंद्रीय धातु परमाणु बोलेंगे, इसको लिगेंड बोलेंगे। ये जो संख्या जो लटका हुआ है ना, इसको बोलते हैं हम लोग उपसंयोजक संख्या। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब चलो ध्यान से, पहले आप इस चार्ट को एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार करो। देखो ध्यान से, अगर कहीं भी आपको एक्स दिखाई दे, समझ उसको हम हाईलाइट समूह कहेंगे। तो देखो ध्यान से, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हाईलाइट हो। क्या बोलेंगे? हाईलाइट हो। अगर ब्रैकेट के अंदर रहेगा, अगर ब्रैकेट के अंदर रहेगा, उसमें आपको आइडो आइडो लास्ट में जोड़ते जाना है। ठीक है, बताओ। अगर क्लोरीन रहेगा तो अगर मान लो क्लोरीन रहेगा, उसको अगर ये ब्रैकेट के बाहर रहेगा तो उसको बोलेंगे क्लोराइड। क्या बोलेंगे? क्लोराइड। लेकिन अगर ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा तो उसको बोलेंगे क्लोराइडो। क्या बोलेंगे? क्लोराइडो। क्या बोलेंगे? क्लोराइडो। ठीक है ना। चलो ध्यान से बात को समझिएगा। तो ध्यान समझिएगा, F रहेगा तो फ्लोरीन बोलेंगे, Cl से क्लोराइड होता है तो अंदर क्लोराइडो बोलेंगे, ब्रोमाइडो बोलेंगे, आइडो बोलेंगे। इस तरह से बोलेंगे। देखो अगर इसका अगर हम बात करें, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? इस सब का ऑक्सीकरण संख्या होता है -1। अभी देखो इन सब का कहां जरूरत पड़ेगा, अभी आपको मैं सब समझाऊंगा, पर इसको तुम बेहतर तरीके से तैयार करो। ठीक है, Cn को हम ब्रैकेट के अंदर रहेगा तो बोलेंगे साइनाइडो, इसका ऑक्सीकरण संख्या होता है -1। OH को बोलते हैं हाइड्रैक्सो, इसका ऑक्सीकरण संख्या होता है -1। NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, इसका ऑक्सीकरण संख्या होता है -1। तो -1 वाला सब एक तरफ लिख दिए। अब आता है -2 वाला। देखो CO3 रहेगा तो उसको बोलते हैं कार्बोनेटो। क्या बोलेंगे? कार्बोनेटो। इसका ऑक्सीकरण संख्या होता है -2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है -2 होता है। देखो C2O4 हो गया, इसको बोलेंगे ऑक्जेलेटो, इसका ऑक्सीकरण संख्या -2 होगा। SO4 जो है इसको बोलते हैं सल्फेट या सल्फेटो बोल सकते हो, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? -2 होता है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। तो ये -1 वाला हो गया, फिर उसके बाद -2 वाला हो गया, ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर उससे मिक्स करने देंगे तो आपको समस्या होगी। तो पहले -1 वाला तैयार करो, फिर -2 वाला तैयार करो, फिर 0 वाला तैयार कर लेंगे। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे CO बात करें, CO को बोलते हैं कार्बोनिल। अगर ये ब्रैकेट के बाहर रहेगा तो बोलेंगे कोबाल्ट। क्या बोलेंगे? कोबाल्ट बोलेंगे। अगर इस तरह अगर ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा उसको बोलते हैं कोबाल्टेट, या फिर बोलेंगे कार्बोनिल। क्या बोलेंगे? कार्बोनिल बोलेंगे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0 होता है।
H2O को बोलते हैं एक्वा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। EN से होता है यहाँ पे, इसको C मत समझिएगा, ये E लिखा है, ठीक है। इसको बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन, क्या बोलेंगे EN से, एथिलीन डाइएमीन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, ठीक है। NH3 को बोलते हैं एमीन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 0। NO को बोलते हैं नाइट्रोसिल, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 0। लास्ट बचा हमारा PH3, इसको बोलते हैं फास्फीन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0 होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चार्ट एकदम बेहतर तरीके से समझ आया होगा। इसको आप लोग फटाक से नोट कर लीजिए। अभी आपको मैं जितना भी एप्सिनेम कराऊंगा, अभी आप चार्ट को देख देख के एप्सिनेम करना सीखिए, ठीक है। जब आप 10 से 12 20 25 प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये सारा नाम एकदम ऑटोमेटिक मुजवान एकदम बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको याद नहीं, तभी आप चार्ट में से देख देख के एप्सिनेम नाम करना सीखिए, ठीक है। अब ध्यान से बात को समझिएगा। पहले चलिए इसका नामकरण करना शुरू करते हैं। बताओ के को हम लोग क्या पढ़ेंगे, के को बोलते हैं पोटेशियम, क्या बोलेंगे बताओ, पोटेशियम पढ़ेंगे इसको, हो गया इस तरह से ना। तो के से क्या हो गया, पोटेशियम हो गया। जहां से मिले वहीं शुरुआत करो, अगर यहां पूछा शुरुआत करो, नहीं तो तुरंत अंदर घुस के शुरुआत करो, ठीक है। चलो बताओ, के से क्या हो गया, पोटेशियम हो गया। अब हम लोग अंदर चलेंगे तो पहले हम लोग को जाना है लिगेंड के पास, किसके पास, जो छोटा ब्रैकेट में रहेगा, यानी पहले हम लोग जाएंगे लिगेंड के पास। बताओ अगर एक रहेगा तो हम लोग वैसा नाम ले लेते हैं, अगर 2 रहेगा तो बोलेंगे डाई, क्या बोलेंगे डाई। अगर 3 रहेगा तो बोलते हैं ट्राई, 4 रहेगा तो बोलेंगे टेट्रा, 5 रहेगा तो बोलते हैं पेंटा, 6 रहेगा तो बोलते हैं हेक्सा। इस तरह काम करते चलते हैं। तो यहाँ पे 3 लिखा है, 3 से होता है ट्राई, क्या होगा बताओ, तो पोटेशियम ट्राई, क्या बोलेंगे इसको, पोटेशियम ट्राई हो गया। अब देखो C2O4 है, तो देखो पहले किसको लिखे हम लोग, पोटेशियम को लिखे। ध्यान समझना, मैं जहां जहां उंगली रख रहा हूं वहां पे ध्यान समझते चलो, ठीक है। अभी आप लोग उंगली पकड़ पकड़ कर समझना सीखो। बताओ यहाँ पे क्या हो गया, पोटेशियम हो गया, 3 से क्या हो गया, ट्राई हो गया। अब इसको देखो, क्या ये चार्ट में कहीं दिखाई दे रहा है क्या, C2O4, तो आप चार्ट फटाक से देखिए, C2O4 दिखाई दिया। C2O4 को बोलते हैं ऑक्जेलेटो, क्या बोलते हैं, ऑक्जेलेटो। तो लिखेंगे पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, क्या पढ़ेंगे इसको, ऑक्जेलेटो, हो गया इस तरह से ना। बताओ यहां तक किसी को समस्या है, बताओ। पहले हम लोग क्या लिखें, पोटेशियम लिखे। देखो पहले ध्यान समझना शुरू करो, ठीक है। पहले लिखेंगे पोटेशियम, 3 से बोलते हैं ट्राई, C2O4 को ऑक्जेलेटो पढ़ते हैं। अब बचा हमारा Cr, क्या बच गया Cr, Cr से बोलते हैं क्रोमिएट, क्या बोलेंगे, Cr से क्या होता है, क्रोमिएट, तो लिख देंगे यहाँ पे क्रोमिएट, ठीक है। क्रोमिएट पढ़ो या फिर आप सीधे क्रोमियम लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्रोमिएट लिख दिए। अब ध्यान से देखो, आपके यहाँ छोटा वाला बॉक्स बना के छोड़ देना। जब भी आप इसके पास जाओगे, किसका नाम होता है, केंद्रीय धातु परमाणु, जब भी आप इसके पास जाएंगे तो आपको छोटे ब्रैकेट डाल के छोड़ देना है। अब इस छोटे ब्रैकेट में आपको कोई ना कोई आइटम रखना पड़ेगा। वो आइटम निकालते कैसे, पहले मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। उस आइटम का नाम है ऑक्सीकरण संख्या, क्या नाम है, ऑक्सीकरण संख्या। अब इस पूरे का आपको देखो, ये जो Cr है ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, उसको आपको इस ब्रैकेट के अंदर रोमन गिनती में आपको लिख करके दिखाना है। और ध्यान से निकालेंगे कैसे, तो पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो कैसे निकालते हैं, समझिए ध्यान से। बताओ अच्छा कितनी बार लिखा है, बताओ ये लिखा है 3, क्या लिखा है 3। जो पहले जितना जो नीचे लटका होगा पहले उसको लिख दो। बताओ नीचे कितना लटका है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, हो गया इस तरह से। अब बताओ 3 से चिपका है, इसलिए चिपका है तो इसका चिन्ह गुणे का चिन्ह। अब बताओ पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1, कितना होता है +1, तो +1 लिख दिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इन सबका ऑक्सीकरण संख्या होती है +1, कितनी होती है +1, और क्लोरीन की कितनी होती है -6, ठीक है ना। तो ये हल्का सा आप लोग याद रख के चलो। तो देखो ध्यान से, पोटेशियम बताओ यहाँ 3 है तो 3 लिख दिए, पोटेशियम कितना होता है 1, तो 1 लिख दिए। अब यहाँ लगा दो प्लस, जैसे काम खत्म तुरंत प्लस लगा, जैसे दूसरे के पास जाएंगे तुरंत प्लस लगा के जाएंगे, ठीक है। अब बताओ अच्छा, हमें हमेशा निकालना है इसका ऑक्सीकरण संख्या, चाहे पूछ जाए हमेशा इसी का निकालेंगे, लिगेंड की इस साइड वाले का ही हमेशा ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। अब बताओ जिसका हमको निकालना है उसको हम लोग मान लेंगे x, क्या मान लेंगे बताओ, माना x जिसका निकालना है, ठीक है। तो पहले बताओ क्या लिखे, 3 लिखे, पोटेशियम कितना होता है 1, 1 लिख दिए। अब इसका हमको निकालना है, यहाँ पे क्या लिख दिए प्लस। अब बताओ Cr का हमको नहीं पता इसलिए x लिख दिए, यहाँ तक किसी को समस्या नहीं है। अब जैसे इसको छोड़ के जाएंगे अगले वाले के पास, फिर प्लस लगा देंगे। बताओ यहाँ पे ये कितना है 3, क्या लिखेंगे यहाँ पे 3। अब गुणे लगा दो, गुणा लगा दिया इस तरह से। अब देखो C2O4 कहीं चार्ट में दिखाई दे रहा है क्या, आप कहेंगे हाँ भैया C2O4 हमें चार्ट में दिखाई दिया, और ये दिखाई दिया -2 होता है इसका ऑक्सीकरण संख्या, तो यहाँ लिख देंगे -2, हो गया इस तरह से। फिर ध्यान से क्या हम लोगों ने किया, पहले 3 को लिखा, ना समझ में आ गया। किसी को कहीं भी किसी को 1% का भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले एक एग्जांपल पे पूरा एकदम पूरा फोकस होकर समझो, ठीक है। बाकी तो फटाफट चुटकी हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो पहले क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, पोटेशियम कितना होता है 1, 1 लिखेंगे, प्लस को लगा दिया प्लस, किसी को दिक्कत नहीं है। जिसका निकालना है उसको हम लोग x मान लेंगे। अब इसके पास जैसे आगे बढ़ोगे फिर प्लस लगा दो। अब बताइए 3 लटका है कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। इसका चार्ट में कहता है कि -2 होता है, इसलिए -2 लिख देंगे। अब ध्यान समझो, अगर इसके बराबर में यहाँ 1 होता तो बराबर में हम लोग क्या, अगर इसके पावर में 1 होगा तो बराबर में पावर में 2 तो बराबर में 2, पावर -2 तो बराबर -2, यानी जितना पावर में होगा उसको बराबर के इधर डाल देना है। लेकिन पावर में कुछ है क्या, पावर में तो कुछ भी नहीं है, तो बराबर क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। यहां तक बातें क्लियर हो गई। चलो देखो बताओ 3 निकलने में कितना होगा
3 होगा, प्लस को प्लस लगा दो, एक्स को एक्स लिख दो। बताओ प्लस माइनस, माइनस 3 दूनी कितना होगा, 6 होगा, बराबर 0 लगा दो। इसमें किसी को समस्या नहीं है। बताओ अच्छा प्लस माइनस घटेगा, 6 में से 3 जाए कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहां लिख देंगे x माइनस 3 बराबर कितना होगा, 0। बताओ माइनस 3 क्या होगा, प्लस 3 होगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस में 3 आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब बताओ अच्छा तो इस क्रोमिएट का कितना आ गया, बताओ 3 आ गया। तो यहां लिख देंगे ब्रैकेट में रोमन गिनती में 3। बात समझ में आ गया। तो इसका आपका पहला एपिसोड हो गया खत्म। इसमें किसी को समस्या नहीं है ना। चलो अब इसके अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते। देखो एग्जांपल नंबर 2 हमें क्या लिखा है, देखो आंसर लिखा है k4 ब्रैकेट में fe फिर ब्रैकेट में cn का होल 6 दे दिया है। कह रहा बताओ अच्छा इसका आईपीसी नेम क्या होगा, हमें आप बताइए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका आईपीसी नाम लिख देते हैं, फिर ब्रैकेट लगा के छोड़ देंगे, बाद में ऑक्सीडेंट संख्या निकाल के भर देंगे, काम खत्म। चलो निकालना शुरू करें। तैयार है आप सब? ठीक है चलो देखो ध्यान से। बताओ अच्छा पोटेशियम जब बाहर है तो बाहर से शुरुआत करो। बताओ पहले ये 4 वर्ष लिखते टाइम किसी से मतलब नहीं। बताओ पोटेशियम क्या बोलेंगे सीधे, बाहर क्या है के, तो के से होता है पोटेशियम। अभी फिर से लिखते हैं इसको, लिखते हैं इसको पोटेशियम। पोटेशियम हो गया। अब फटाक से अंदर घुसो। बताओ क्या इसके पास जाएंगे कि इसके पास, आपको सिखाया कि लिगेंड के पास जाएंगे। बताओ कितना है, 6 को बोलते हैं हेक्सा। क्या पढ़ेंगे बताओ, हेक्सा पढ़ेंगे। हो गया इस तरह से 6 के पास हेक्सा। तो पहले पोटेशियम लिखें, तुरंत अंदर गए, लिगेंड के पास 6 था तो 6 को लिखते हैं हेक्सा। अब बताओ सीएन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, बताओ चार्ट में बताया गया सीएन को पढ़ते हैं साइनाइडो। क्या पढ़ेंगे, साइनाइडो। पढ़ेंगे इसको साइनाइडो। हो गया इस तरह साइनाइडो। चलो ठीक है। अब बताओ अच्छा पहले क्या पढ़े, पोटेशियम, 6 को पढ़े हेक्सा, सीएन हो गया साइनाइडो। अब बताओ अच्छा Fe से होता है आयरन। Fe से क्या होता है, आयरन। तो यहां लिख देंगे हम लोग आयरन। थोड़ा जगह कम है तो आप लोग स्पेस आप लोग सीधे कोई एक लाइन में पूरा लिखिएगा, लिखेंगे पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो आयरन। हो गया इस तरह से। अब जैसे ही आप इसको लिख के छोड़ोगे तुरंत आपको छोटा ब्रैकेट लगा के छोड़ देना है। ठीक है, अब इस छोटे ब्रैकेट में आपको आइटम भरना है, आइटम को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम लोग को निकाल के भर देना है। ठीक है ना। चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखते हैं। बताओ यहाँ 4 है तो क्या लिखेंगे, पहले 4। अब गुणे लगा दो। बताओ पोटेशियम कितना होता है, 1 प्लस में 1 लगा देते हैं। अब इसका खत्म तुरंत लगा दो प्लस, जैसे इसका खत्म तुरंत प्लस लगाएंगे। अब बताओ Fe का हमको हमेशा इसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो आयरन के पास गए, आयरन को ब्रैकेट छोड़े, तो आयरन हमको नहीं पता, इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, फिर प्लस लगा दो, जैसे खत्म प्लस लगाओ। बताओ 6 है तो क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, गुणे लगा दो। Cn का आते 4 में देखते हैं। बताओ Cn में करा -1 तो क्या लगा देंगे, यहाँ पे -1 लगा देंगे। अब बताओ इसके पावर में कहीं +1 है, -2 कुछ भी नहीं है। अगर -2 तो बराबर -2 लगाते, जब कुछ नहीं बराबर में क्या लगा देंगे, सीधे 0 लगा देंगे। बताओ इसमें किसी को समस्या नहीं है ना। बताओ 4 एक नंबर कितना होगा, 4 होगा, प्लस लगा दो, x लिख दो, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 6 एक नंबर कितना होगा, 6 होगा, बराबर में 0 लगा दो। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है। बताओ प्लस माइनस फिक्स से घटेगा। बताओ 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, यानी कितना बचेगा, x माइनस 2 बराबर कितना होगा, 0 होगा। -2 जब उधर भेजेंगे तो क्या होगा, +2 होगा, तो x बराबर हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा। यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, बताओ +2 आपका रफली का आ जाए। ठीक है ना। बताओ कितना आ गया, +2 आ गया, तो रोमन गिनती में लिखेंगे 1 और 2। हो गया खत्म। दूसरे का भी ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। अब ध्यान देखिएगा तीसरे का हम लोग करेंगे कैसे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह थोड़ा हम लोग के पास कम है, आपको इतने हमको सब समझाना है। ठीक है ना। तो ध्यान देखिएगा। अब हम लोग करते हैं इसके अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, लिखा है CO ब्रैकेट में NH3 का होल 6 और ब्रैकेट के बाहर लिखा है Cl। बताओ क्या हमको इधर कुछ दिखाई दिया, कुछ नहीं दिखाई दिया, तो तुरंत अंदर शुरुआत करो। अगर कुछ दिखेगा तो यहाँ शुरू करेंगे, नहीं दिखा तो अंदर से ही शुरुआत करते हैं। बताओ 6 को क्या बोलेंगे, हेक्सा। ठीक है, पहले यहां से लिख देते हैं हेक्सा। 6 को हम लोगों ने क्या पढ़ा, हेक्सा पढ़ा। अब देखो NH3 को पढ़ते हैं एमीन। चार्ट में देखो ध्यान से NH3 दिखाई दिया, NH3 को हम लोग पढ़ते हैं एमीन। तो क्या पढ़ लिखेंगे यहाँ पे, पहले 6 था तो लिख दिए हेक्सा, NH3 को पढ़ते हैं एमीन, तो क्या लिखेंगे, एमीन। आप एक ही लाइन में सब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हेक्सा एमीन हो गया। अब बताओ CO को पढ़ते हैं कोबाल्ट। किसी किसी बुक में कोबाल्टेट लिखा है तो किसी किसी में कोबाल्ट, आप दोनों लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कोबाल्ट। कोबाल्ट हो गया। जैसे हम लोग इसके पास जाएंगे तुरंत छोटा ब्रैकेट लगा के छोड़ देना। इतनी बातें क्लियर हो गई। बताओ पहले क्या पढ़े, 6 को पढ़े हेक्सा, NH3 को पढ़े एमीन, CO को पढ़े कोबाल्ट, तुरंत ब्रैकेट लगा के छोड़ दो। अभी अपना पूरा काम खत्म करो, उसके बाद हम आगे काम करेंगे। ठीक है, बताओ क्या Cl ब्रैकेट के अंदर है कि बाहर है। अगर Cl ब्रैकेट के अंदर होता तो हम लोग पढ़ते हैं क्लोराइडो। क्या पढ़ते हैं, क्लोराइडो पढ़ते हैं। लेकिन Cl ब्रैकेट के बाहर इसको पढ़ेंगे क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे, केवल क्लोराइड। क्लोराइड हो गया इस तरह से। चलो ठीक है, अभी तक हम लोग का मतलब कि 70% काम क्लियर हो गया। अब हम लोग को क्या करना है बताओ फटाक से, बस इस ब्रैकेट के अंदर कुछ हम लोग को भरना है, उसको हम लोग बोलते हैं आइटम। आइटम निकालना शुरू करें, चलो निकालना शुरू करते हैं। तो कहां निकालना है, इस जगह हम लोग के पास ये स्पेस बताया, इसे निकालना शुरू करते हैं। बताओ अच्छा हम लोग शुरुआत करेंगे कहां से, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ से या फिर यहीं CO शुरू करो। ठीक है, बताओ आगे कुछ नहीं, ब्रैकेट में घुसते हैं। इसी का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट की जगह ब्रैकेट हमने छोड़ा है तो कोबाल्ट का निकालेंगे। तो कोबाल्ट
को मान लिया हमने x, प्लस लगा दो, हो गया इस तरह से। अब बताओ 6 है, यहाँ लिख देंगे 6 गुणे NH3 के पास जाएंगे तो कहेगा 0 है, NH3 का कितना होता है 0, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। अब बताओ पहले हम लोगों ने क्या लिखा, x लिखा, प्लस में 6 लिखा, NH3 का कितना होगा 0, 6 गुणे 0 हो गया। अब फिर लगा दो प्लस, प्लस लगा देते हैं। अब बताओ यहाँ कितना है 3 है, तो लिख देंगे 3, और Cl का होता है माइनस 1, याद करके चलो, बराबर कितना हो जाएगा 0, की पावर में कुछ नहीं है। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे 6, अब बताओ 6 शून्य शून्य, यानी ये पूरा आइटम खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या बचा बताओ, प्लस माइनस क्या होगा, -3 एक अंदर कितना होगा 3, बराबर कितना हो जाएगा 0। बताओ -3 को जब उधर भेजेंगे तो क्या होगा, +3 होगा, तो x बराबर आ गया हमारा प्लस में 3, तो रोमन गिनती में यहाँ पे 3 लिख देंगे, 1 2 3, हो गया इस तरह से। बताओ इसमें किसी को समस्या है, नहीं। चलिए अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसी जगह हमें सब करना है। चलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए। अब आते हैं इस और 5वें एग्जांपल की तरफ, ठीक है, या चौथा देख लेते हैं, आगे पीछे कुछ किसी को भी कर लो, करना सब है। देखो ध्यान से, अब इसको करना शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से बताओ, पहले हम लोग यहाँ पे बताओ कहीं कुछ दिखाई दिया, आगे कुछ नहीं दिखाई दिया, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके, अब ब्रैकेट के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे यहां से करना शुरू करेंगे, नहीं, यहां से करना नहीं शुरू करना है, पहले हम जाएंगे सबसे पहले वाले लिगेंड के पास। ये जो सबसे पहला लिगेंड है इसके पास जाएंगे, हमेशा पहले वाले के पास जाना है। तो पहले वाला कर रहा है 5 है, 5 को क्या बोलते हैं पेंटा, 5 को क्या बोलेंगे बताओ, पेंटा, 5 को पेंटा बोल दिए। अब बताओ NH3 को बोलते हैं एमीन, तो लिखेंगे पेंटा एमीन, हो गया इस तरह से ना। अब जैसे पहला लिगेंड खत्म होगा फिर दूसरे लिगेंड के पास जाना है, ठीक है ना। जैसे पहला लिगेंड बताओ क्या था, पेंटा एमीन, अब इसके पास जाओ। CO3 को देखो क्या बोलते हैं हम लोग, CO3 को बोलते हैं कार्बोनेटो, तो पहले 5 लिखें, पेंटा हो गया, NH3 को एमीन हो गया। अभी नहीं कोबाल्ट के पास पहुंच जाए, नहीं, पहले सारा लिगेंड कंप्लीट करेंगे फिर जाएंगे कोबाल्ट के पास, ठीक है। तो पेंटा एमीन इसको बोलते हैं कार्बोनेटो, तो क्या पढ़ेंगे इसको, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो हो गया इस तरह से। चलो हो गया कार्बोनेटो। अब हम लोग आएंगे किसके पास, इसको केंद्र परमाणु के पास। तो पहले क्या लिखें, पेंटा, फिर क्या हुआ एमीन, CO3 से कार्बोनेटो। अब बताओ इस CO को हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोबाल्ट, क्या पढ़ेंगे, कोबाल्ट, कोबाल्ट हो गया, ठीक है। अब छोटा ब्रैकेट लगा के छोड़ देना है, हो गया इस तरह से। अब बताओ अच्छा, अब अंदर का सब आइटम खत्म, अब चलते हैं बाहर। Cl बताओ बाहर तो क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड, क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड। आप लोग एक ही मिला के लिखिए, जगह कम है इसलिए आपको ऊपर नीचे लिख दे रहा है, किसी को दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है ना, बताओ किसी कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब बताओ यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग का काम है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना शुरू करते हैं। बताओ पहले वाले का इसी का निकालना है, इसी जगह ब्रैकेट डालना है कोबाल्ट का, तो नहीं पता तो क्या मान लेंगे x, प्लस लगा दो। अब बताइए 5 के लिए देंगे 5, NH3 का कितना होता है 0, तो लगा देंगे 0, हो गया इस तरह से, फिर प्लस लगा दो। अब जाते हैं CO3 के बाद, बताओ CO3 यहाँ पे इसका होता है -2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, -2, तो ये बताओ CO3 का होता है -2, है ना, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और खाली दे देंगे 2, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब लगाओ फिर प्लस, बताओ Cl का कितना होता है -1, तो यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, -1 हो जाएगा। अब बराबर क्या लगा देंगे 0, किसी को इसमें दिक्कत है नहीं, बताओ x लिख देते हैं। ये 5 शून्य शून्य पूरा 0 हो गया, माइनस माइनस जुड़ेगा, 2 1 कितना होगा 3, इसमें से 2 बढ़ा के इसका चिन्ह लगाएंगे माइनस का, बराबर हो जाएगा 0, -3 इधर भेजेंगे क्या होगा +3, x बराबर कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, सबको समझ आना चाहिए, ठीक है ना। तो x का मान आ गया 3, तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में 1 2 3 रोमन गिनती में, बात खत्म हो गई। चलो अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि यही जगह हमारे पास स्पेस है। चलो ठीक है, हो गया इतना। अब आते हैं इसके पास, चलो देखो बताओ ये क्या कर रहा है कि यहाँ शुरुआत करो, चलो शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। बताओ CO लिखा है, NH3 लिखा है, 5 लिखा है, कई सारा एग्जांपल इसलिए कराना ताकि आपको आज के क्लास के देखने के बाद लगे ना कि आईपीसी नेम तो एकदम ही आसान है, क्योंकि दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। अब बस 2-3 एग्जांपल करा के हटा देंगे, 10 कहेंगे 10 मिनट में खत्म मैंने कर दिया, बस 2 एग्जांपल करा क्या मतलब है। आप कम से कम खुद से प्रैक्टिस, कम से कम क्लास में 5-6 एग्जांपल करके जाओ, ताकि आपको लगे कि आज आपने आईपीसी नेम पूरा टारगेट जो बना के आया था पूरा क्लियर हो गया। इस वीडियो देखने से कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ आपको, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, अब आते हैं इसमें, बताओ ये पहले कहां शुरू करेंगे, इस वाले लिगेंड के पास शुरू करेंगे। बताओ पहले 5 को क्या बोलेंगे, पेंटा, क्या बोलेंगे बताओ, पेंटा बोलेंगे। NH3 को क्या बोलते हैं, एमीन, तो बोलेंगे पेंटा एमीन हो गया। चलिए अब इसको खत्म, तुरंत आएंगे इसके पास। बताओ Cl से क्या होता है, क्लोराइडो, ब्रैकेट के अंदर है तो क्लोराइडो, ब्रैकेट के बाहर तो क्लोराइड, क्या पढ़ेंगे इसको, क्लोराइडो, हो गया क्लोराइडो। चलिए अच्छा, तो क्या हमने पढ़ा बताओ, पेंटा एमीन क्लोराइडो। अब बताओ CO को क्या पढ़ेंगे, कोबाल्ट पढ़ो या कोबाल्टेट पढ़ो, सीधे देखो कोबाल्ट, कोबाल्ट हो गया इस तरह से, छोटा ब्रैकेट लगा के छोड़ दो, ठीक है। अब आते हैं बाहर, बताओ Cl को क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, क्लोराइड पढ़ेंगे।
हो गया इस तरह से, बात खत्म। बताओ पहले हमने क्या किया बताइए। तो पहले लिखा हमने 5 से पेंटा, NH3 से एमीन। अब इसको लिखेंगे ई नहीं, पहले इसको लिख दे, पहले पेंटा एमीन हो गया, ठीक है। अब आएंगे किसके पास बताओ, Cl से क्या होता है, क्लोराइडो होता है, हो गया इतना। अब आएंगे किसके पास, CO का मतलब कोबाल्ट हो गया। अब कोबाल्ट का हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता थोड़ी ना, तो ब्रैकेट लगा के छोड़ देंगे। अब बताओ जो Cl का हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड पढ़ेंगे। अब हमको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, स्पेस हमारे पास बचा हुआ है, चलो निकालते हैं। पहले का निकालना है CO का, नहीं पता तो क्या लिखेंगे, S लिखेंगे, प्लस लगा दो। बताओ यहाँ 5 पे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, गुणे लगा दो। NH3 कितना होगा 0, तो यहाँ 0 लगा दो, चलो हो गया ना, प्लस लगा दो। बताओ Cl का माइनस 1 होता है, तो प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, बराबर कितना, अब चलो प्लस बाहर भी कुछ है देखो ध्यान से, तो इसका हमने x मान लिया, प्लस लगा के 5 गुणे 0 कर दिया, ठीक है। और फिर इस Cl का माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 1 हो गया। अब चलो आगे बढ़ो, प्लस लगा दो। बताओ कितना है, 2 ठो है, 2 लगा दो, गुणे Cl कितना होता है -1, तो -1 लगा दो, बराबर कुछ नहीं, बराबर में जीरो लगा दो। कुछ इसमें दिक्कत है नहीं। अब चलो देखो ध्यान से, तो ये 500 में सोना पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा हमारा x। बताओ अच्छा, तब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ बचा -1 हो गया, इस तरह से प्लस माइनस माइनस 2 एकन्नम 2 बराबर कितना होगा 0। इसमें भी किसी को समस्या नहीं है। बताओ माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 में 1 जोड़ो कितना होगा 3, तो x माइनस कितना होगा 3 बराबर कितना होगा 0। बताओ माइनस में भेजेंगे तो क्या होगा +3, तो x बराबर हो जाएगा प्लस में 3। तो रोमन गिनती में क्या लिखेंगे बताओ, रोमन गिनती में लिखेंगे 3, कुल 3 वाला आ रहा है। चलो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, आराम से क्या लिखेंगे, पेंटा एमीन क्लोराइडो कोबाल्ट ब्रैकेट में 3 और सिस्कोबिन क्लोराइड, किसी को इसमें दिक्कत नहीं है। चलो अब ये 5-6वां हम लोग फटाक से करके दिखा देते हैं। 6वां आप लोग खुद से करोगे क्या, बताओ अच्छे फटाक से, सुनो हम इसको बताएंगे ना, आप लोग खुद से करेंगे। बताओ क्या पढ़ेंगे, ध्यान से हमारे साथ बोलते चलिएगा, ठीक है। बताओ शुरुआत कहां से करेंगे बताइए, सब लोग बोलो क्लास में, सर लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे कि नहीं खाली वीडियो घसका देखते ना, ध्यान समझते हो क्या करना है बताओ। तो आते हैं फटाक से, ये पहले स्टूडेंट है तो ध्यान से देखना शुरू करो, मेरे साथ बोलना शुरू करो। बताओ क्या करेंगे इसमें, बताओ अच्छा ब्रैकेट के अंदर घुस जाए कि पहले यहां शुरू करेंगे, नहीं जहां से मिलेंगे भाई, पहले यहां कुछ नहीं हमको मिला तो अंदर चलते हैं, अंदर घुस गए। बताओ पहले लिगेंड के पास जाएंगे, दूसरे वाले के पास, आप कहेंगे पहले वाले के पास, तो 6 को क्या बोलते हैं हेक्सा, 6 को क्या बोलेंगे हेक्सा, फटाफट बोलो क्या बोलेंगे, 6 को बोलते हैं हेक्सा, H2O को बोलते हैं एक्वा। क्या H2O चार्ट में कहीं दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे हाँ भी H2O दिखाई दिया, H2O को बोलते हैं हम लोग एक्वा, क्या बोलेंगे एक्वा बोलेंगे। तो पहले बोलेंगे 6 को हेक्सा, H2O को एक्वा, हो गया। अब जाएंगे दूसरे वाले लिगेंड के पास, तो हेक्सा एक्वा, क्या हो गया हेक्सा एक्वा। Cl को बोलते हैं साइनाइडो, क्या बोलेंगे साइनाइडो। Fe को क्या बोलते हैं आयरन, और ब्रैकेट बना के फिर आगे लिखेंगे Cl को क्या पढ़ेंगे क्लोराइड, और पूरा मिला के बोलो बताओ क्या बोलेंगे हेक्सा एक्वा साइनाइडो आयरन, हो गया इस तरह से हेक्सा एक्वा साइनाइडो आयरन, ब्रैकेट में क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा। अब बाहर निकलेंगे, बताओ Cl को पढ़ेंगे क्लोराइड, तो पूरा खत्म। अब बताओ ब्रैकेट में आपको क्या करना था, ऑक्सीडेशन नंबर निकला था, तो फटाक से आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर, आपका होमवर्क रहेगा, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और कमेंट करना है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था Fe का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज आपको ये एकदम आइट्यूशन एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और जल्दी क्या करिए अपना सब्सक्राइब जल्दी कंप्लीट करा दीजिए ताकि चैनल जल्द से जल्द क्या हो मोनेटाइज हो जाए। चलिए दोस्तों आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।